हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग मेरा कुछ अलग और मुझे लग रहा है स्पेशल भी है। मुझे तो लग रहा है स्पेशल है। आप लोगों को कैसा लगेगा जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा व्लॉग है आज सत्यनारायण की पूजा पे। भगवान विष्णु है शंख चक्र के ये अनंत शक्ति संपन्न मन वाणी अगम अगोचर आपको प्रणाम है। आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, आदि मध्य से रहित हैं, समस्त लोगों के प्राणियों के आदि कारण हैं। और मेरे प्रभु, इस प्रकार जो कलयुग में लोग दुखी है, कोई ऐसा उपाय बताए जिनसे उनके दुखों का निवारण हो सके। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने लोक परोपकार के कारण जो है यह प्रश्न मेरे से किया है, क्योंकि व्यास जी ने भी 18 पुराण लिखे हैं। तो 18 पुराणों में व्यास जी का सार यही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार में पुण्य की प्राप्ति। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको सत्यनारायण की छोटी सी कथा के 5वां अध्याय सुनाने का प्रयास किया है। आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे जरूर बताइएगा। भगवान ने कहा कि हे नारद, तुमने ये पुण्य के लिए जो है लोगों के परोपकार के लिए यह पूछा है, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ। तो नारद जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत जो आपने बताया कि उसका क्या फल है, क्या विधान है, कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि ये दुख शोक को नाश करने वाला, धन धान्य को प्रवर्धन करने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला है और सर्वत्र विजय को प्राप्त करने वाला है। तो जब भी मन में भक्ति श्रद्धा और चीजों के लिए दिन देखा जाता है, कहीं चीज देखी जाती है, मुहूर्त नहीं है, लेकिन सत्यनारायण भगवान के लिए यस्मिन कस्मिन दिने मर्तो भक्ति श्रद्धा समता, जिस दिन भी आपके मन में आ जाए कि आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करें तो पूजा कर लेनी चाहिए। तो भगवान नृत्य अधिकारी भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो बाकी समय पर तो लोग 10-10 हजार तपस्या करते थे लंबे समय तक, लेकिन कलयुग में नाम का ही आधार है। अगर आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो आपका निश्चित उद्धार होना है। तो उसी प्रकार शिव जी ने भी कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनी हरि भजन मिले। और मौत को और भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक घड़ी आधी ते बुनियाद, तुलसी समरण राम को कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसके आधा 12 मिनट, उसके आधा 6 मिनट। अगर इतना भी हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा इस जीवन में अपने पुण्य फलों को प्राप्त करते हुए अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोल सकंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। भिक्षावृत्ति करता था। इस प्रकार जब ब्राह्मण के रूप में उसको भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार नित्य प्रतिदिन पृथ्वी में घूमते हो, इसका क्या कारण है। तो ब्राह्मण ने बोला, मैं जात से ब्राह्मण हूँ लेकिन दीनहीन हूँ, मेरे पास धन की इस प्रकार से जो है कमी है, जिसके कारण मैं ये भिक्षावृत्ति करके अपने परिवार का उदरपारण करता हूँ। हे प्रभु, अगर कोई इससे निवारण का उपाय है तो मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि ये सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है ये मनवांछित फल को देने वाला है और इस व्रत को करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जब उस ब्राह्मण ने उस दिन भिक्षावृत्ति से जो भी धन मिला उससे भगवान के लिए सामान खरीदा, केले के फल खरीदे। अब केले का फल सत्यनारायण भगवान के लिए विशेष बताया जाता है। केला ऐसा है कि जो एक तो सदाबहार है, हर हमेशा हमको उपलब्ध होता है, फिर केला कितना भी सड़ जाए उसमें कीड़े कभी नहीं पड़ेंगे। तो इस फल की ये है, इसलिए भगवान ने विष्णु भगवान के लिए जो है केले का पत्ता और केले का फल जो है सर्वोत्तम बताया गया है। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण को बताया कि इस प्रकार तुम भगवान का व्रत करो जो मनवांछित फल को देने वाला है और तुम्हारी दरिद्रता का निवारण होगा। और इस प्रकार वह ब्राह्मण भी जब पूजा कर रहा था भगवान का, तो उसी समय एक लकड़हारा वहां से आया। उसने पूछा कि आप किसका व्रत कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं विष्णु भगवान का। तो ये शांत आकार के हैं। जब भृगु जो है ब्राह्मण ऋषि के पुत्र भृगु ने जो है देखा, मैं तीनों की परीक्षा लेता हूँ,
कि शिव जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। तो वो जब शिव जी को मारने के लिए तैयार हुआ तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और मारने के लिए पीछे दौड़े। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी श्राप देने के लिए कमंडल का जल छिड़कने लगे। तो फिर विष्णु के पास गए तो विष्णु भगवान शीर्षशैया में सोए हुए थे। उन्होंने विष्णु भगवान की छाती में लात मार दी। तो भृगु ने जब लात मारी तो विष्णु भगवान ने कहा, हे भृगु, तुम्हारी इन कोमल पांव के मेरे इस कठोर छाती से कष्ट पहुंचा होगा, तुमको दुख लगा होगा। और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान इस प्रकार से इतना शांत स्वरूप, इतना मारने पर भी जो है ये इतनी शक्ति है और इतने आदर से मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पाँव में चोट आ गई होगी। तो इस प्रकार से अपने व्यवहार को भी ऐसा बनाना, हमें वाणी से किसी मनुष्य के बोलने से ही हमको अपार सुख की प्राप्ति होती है। और किसी के बोलने से ऐसा लगता है अब आदमी बंद हो जाए तो ठीक है, तो ये वाणी का ही प्रभाव है। तो वाणी में कुछ नहीं लगता, हमें मधुर वचन बोलने चाहिए, इसमें भी दलितता नहीं करनी चाहिए मधुर वचन में। तो इस प्रकार जब उसने लकड़हारे को बताया कि इस प्रकार ये मनोवांछित फल को देने वाला है सत्यनारायण भगवान का व्रत, तो लकड़हारे ने भी भगवान जो भी सामग्री मिली उसको प्रचुर मात्रा में भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति हुई। और घर जाकर उसने सभी सामग्री के साथ जो है भगवान का पूजन किया और सवैया प्रसाद बनाया। बंधु बांधवों के साथ जो है भगवान की पूजा करते हुए वो इस लोक में सुखी होते हुए अंत में दुर्लभ मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। बोल सगंध पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया महाद्वितीयो। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की। साधुर्वाच किमिषे गुरुमन्राच भक्ति उक्ते तेजसा प्रकाशम तत्कुल सर्वः श्रोतमिच्छामि संप्रदाह राजो। अब मैं तुम्हें आगे की कथा बताता हूँ कि प्राचीन काल में उल्का मुक्का एक महान विद्वान राजा था। वह जितेंद्री और धर्म पर चलने वाला था। अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालन करता था और भक्ति युक्त होकर वो भगवान की पूजा करने लगा। तो इसी दौरान एक बनिया वहां आया। पूछा बनिया ने कि हे साधो अलग तेज वाले, तुम जो है किसकी पूजा कर रहे हो? तो राजा ने बोला कि मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं जो मनवांछित फल को देने वाले हैं। तो बनिया ने कहा कि मेरी भी जो है संतान नहीं है, अगर मेरी भी संतान हो जाएगी मैं भी भगवान का व्रत करूंगा, घर जा करके जो है पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करूंगा। उसने भी याचना की और इस प्रकार बनिया जो है जब घर आया तो भगवान का व्रत करना वो विस्मरण हो गया। इस प्रकार लीलावती जो है 10वें मास में कन्या का जन्म हुआ जो कलावती नाम से हुई। और कलावती चंद्रमा की कलाओं के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते गई और कम समय में वो युवावस्था में पहुंची। और बनिया ने जो है उसके नामकरण को भी जो है भगवान का जो है पूजन नहीं किया। तो इस प्रकार भगवान जब बार बार हम भूलते रहते हैं, भगवान की याद नहीं करते, तो हमें बार बार कष्टों की प्राप्ति होती है। तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। तो भगवान कम समय में प्रसन्न होने वाले हैं। जैसे कल शिवरात्रि थी, भगवान शिव का पूजन किया तो हम लोग बेल धतूरा या कई चीजें शिव जी में चढ़ाते हैं। तो जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले तो एक जहर निकला, उससे पृथ्वी में हाहाकार मच गया कि जहर को कौन पिएगा। तो शिव जी ने अपने कंठ तक उसको धारण किया। तो इस प्रकार उनकी शक्ति थी, इसलिए नीलकंठ उनका नाम पड़ा। तो जो भी हमारे व्यसन है, दुर्गुण है, वो शिव जी पर हम अर्पण करते। तो शिवलिंग में कुछ भी चढ़ाएंगे तो वो अपने ऊपर भी नहीं रखते और न उन बुराइयों को मनुष्य को छोड़ने के लिए कहते हैं कि जो भी बुराइयां हैं आप अर्पण कीजिए और उन बुराइयों से दूर रहिए। तो इस प्रकार जो बनिया था उसने भी भगवान का व्रत भूलते गया, जिसको उसको बार बार कष्ट की प्राप्ति हुई। अब कन्या जो है कलावती वो बड़ी होगी, उसके लिए जो है ब्याह के लिए दूध भेजे और रत्नसारपुर नगर में जो है बनिया मिला और बनिया सुंदर गुणवान रूपवान, उसके साथ अपने पूरे विधान से जो है उसने अपने कन्या का ब्याह कर दिया। और उसके बाद भी वो व्रत करना भूल गया, अपने कर्म में ही व्यापार में ही वो व्यस्त रहा। मनुष्य कामों में ही व्यस्त रहता है तो भूल जाता है।
सबरी कई सालों तक बैठी रही कि उसे विश्वास था कि भगवान इस राजमार्ग पर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। अगर भगवान का वनवास नहीं होता तो सबरी को राम जी के दर्शन नहीं हो पाते। तो केकई की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। केकई ने कोई भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा था, उसकी लंबी कहानी है। इसीलिए था कि जो ऋषि थे और सबरी थी वो भगवान के इंतजार में बैठी थी, और जब वनवास हुआ तो सबरी और उसको भगवान ने दर्शन दिए। तो विश्वास इतनी बड़ी चीज है, विश्वासम फलदायकम। अगर हमें विश्वास नहीं है तो हमें फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इस प्रकार जो बनिया था, एक दिन वो इस प्रकार जो है उसके दामाद के साथ जो है वो व्यापार के लिए चल दिया और सत्यानारायण भगवान का जो है पूजन भूल गया। तो इस प्रकार जब रास्ते में जा रहा था तो चंद्रकेतु यहाँ राजा के यहाँ चोरी हो गई थी, और जो भी सारा धन था जो चोर ले जा रहे थे वो बनिया और उसके दामाद के नजदीक उन्होंने छोड़ दिया। जब पीछे से राजा के दूत आए तो उन्होंने समझा कि बनिया और इसके दामाद ने ये धन चोरा हुआ है। उन दोनों को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया। अब जब कारागार में बंद कर दिया तो उन्हें मतलब आभास हुआ कि ये भगवान के मतलब कोप बस जो है, उनके शराब बस हमको ये दंड मिला है कि हमको कारागार में बंद कर दिया। तो उन्हें मन ही मन स्मरण किया कि हे प्रभु, हमारे से गलती हुई, हमने जो है आपका ध्यान करना भूल गए, आपकी पूजा करना भूल गए, इसलिए हमें माफ कीजिए। तो भगवान ने जो है राजा को दर्शन दिया कि जो तुमने बनिया और उसके दामाद को बंदी बना रखा है उनको शीघ्र ही मुक्त करो, और नहीं तो तुम्हारा स्वराज्य नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जब राजा ने बातें सुनी तो उन दोनों को, बनिया और उसके दामाद को मुक्त किया। काफी पुरस्कार करके जो भी धन था उनको दूना करके धन दिया, और भगवान के प्रसाद से जो है वो जो है इस प्रकार सुख को प्राप्त हुई। बोलो सगंध पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम कीर्तियो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गूंगा आदमी भी बोलने लग जाता है, पंगु आदमी भी पहाड़ को लांघ लेता है। जो हरिकिशन थे, सिखों के गुरु 10 गुरु ये थे, आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे। तो हरिकिशन को 11 साल में गुरु बनाया गया। तो लोगों ने कहा 11 साल का बालक ये क्या गुरु बनेगा, क्या शिक्षा देगा। तो बोला इसकी परीक्षा कैसे होगी। तो उन्होंने एक गूंगे आदमी को और एक जो कान नहीं सुनता उनको खड़ा किया, और गूंगे से जो है उन्होंने जो है भागवत का प्रवचन कराया, और जो कान नहीं थे बहरा आदमी उसे सुनाया और लोगों को बताया। तब उनको ध्यान हुआ कि ये इतनी कम उम्र में गुरु बनने के गुण इसमें हैं, तो उसको गुरु बना गया। हरकिशन, हरराय, रामदेव, इस प्रकार तेग बहादुर जो सिखों के गुरु हुए थे। तो इसी प्रकार जो भगवान का सच्चे मन से उन पर सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तथा कलावती कन्या जगह, फिर उन्होंने जो घर गई कलावती और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद जब लौटी तो उनको जो है पति और दामाद का दर्शन हुए। तो इस लोक में कन्या का जिस प्रकार संतुष्ट होकर के जो है सत्यनारायण भगवान का उनका विधि विधान से पूजन किया, और बंधुगणों के साथ जो है पौर्णमासी और संक्रांति को हमेशा वो भगवान का पूजन करते रहे, और इस लोक में सुख को भोगते हुए अंत में सत्यपुर को जाते हुए अपने दुर्गम मोक्ष को प्राप्त हुई। तो हमें कुछ क्षण के लिए भी अगर शांति मिलती है, लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, अगर हम भगवान का सच्चे मन से स्मरण करें, उनका ध्यान करें, तो सबसे बड़ी गोद, हमारे पास लाखों चीजें हैं, करोड़पति हैं हम, लेकिन अगर हमारे पास प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। तो इस प्रकार भगवान का जब हम सच्चे मन से ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो वो मनोवांछित फल की देने वाली है। हमको क्या चाहिए वो भगवान नहीं देखते, आपके लिए क्या अच्छा होगा वो भगवान देखते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हवन के लिए आपको कथा समाप्त होने के बाद तुरंत होने लग गया था हवन, और हवन की तैयारी होने लगी थी, आप देख सकते हैं।
स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा। फिर उसके बाद हुई थी सत्यनारायण जी की आरती। नहीं, पहले मुझे खिलाओ। वही तो खिला रही है। तो आप देख सकते हैं सत्यनारायण कथा की का मेन रीज़न यही था कि आज सरिता दी की एनिवर्सरी थी और एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ही उन्होंने सुबह सत्यनारायण की कथा रखी। तो गाइज ये है महेश भैया, आप देख सकते हैं पहली बार हमने इनका डांस देखा था और इतना मज़ा आ गया था, इतना मस्त डांस देख के वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे गाने में उन्होंने अकेले ही डांस कर दिया और किसी को नहीं आने दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा था कपल डांस और कितना प्यारा कपल डांस हो रहा था, आप देख ही सकते हैं। इतना एंजॉय कर रहे थे सब लोग डांस में। तो गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।